हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। साथ ही साथ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी दे दूंगी, ज्योति_देहरादून_ मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, तो आप लोग वहाँ पर मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ साथ रिएक्शन वीडियो शुरू करती हूँ। वैसे तो मैं ये रिएक्शन कल बनाने वाली थी और मैंने सोचा था आज सबसे पहले मैं यही रिएक्शन वीडियो डालूंगी, लेकिन मुझे ये एक चीज़ की एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आज फिर से एक इतना बड़ा तमाशा बन जाएगा, और इसीलिए उस चीज़ पे वीडियो बनाने के चक्कर में मेरा ये वीडियो थोड़ा सा डिले हो गया। लेकिन इस चीज़ पे बात करनी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब कोई चीज़ एक्सपोज होती है और सच्चाई हमारे सामने आती है तो सच्चाई पे बात करनी तो देखिए बनती है। मैं यहाँ पे आज बात करने वाली हूँ सपना की कल की लाइफ के बारे में, और कल की डेट में सपना ने जो चीज़ें आके एक्सपोज करी हैं उन चीज़ों के बारे में बात करना तो बनता है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगा। तो कल की डेट में क्या होता है, द रॉट अपने आप में एक इतनी बड़ी मिस्ट्री बन गई है, क्योंकि जिस चैनल पे इतने साल तक सपना के हस्बैंड, उनके घर का प्यारा सा मेंबर जेरी और बाकी सब सदस्यों ने मिलके इतना अच्छा वो चैनल ग्रो किया था, चलाया था, लेकिन कभी भी किसी ने ये सोचा नहीं था कि एक टाइम पे इसी चैनल के लिए घर में महायुद्ध हो जाएगा। एक बच्चों से उनके पिता का चैनल छीनने की लिए पूरा जोर लगाया जाएगा, एक वाइफ से उनके पति का चैनल छीनने के लिए पूरा जोर लगाया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी सपना ने उस चैनल से अपनी सारी वीडियोस डिलीट करते हुए वो चैनल हैंडओवर कर दिया था अंशु को। लेकिन सिचुएशन तब थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो गई जब अंशु ने वो चैनल एक्सेप्ट करने से मना तो कर दिया, लेकिन उसके बाद ये मिस्ट्री हो गई कि अगर वो चैनल अंशु ने एक्सेप्ट नहीं करा, वो चैनल सपना ने दे दिया, तो बेसिकली वो चैनल है किसके पास। इस बात के लिए बीते दिनों भी बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुए। एक कहता है मेरे पास नहीं है, दूसरा कहता है मेरे पास नहीं है। एक कहता है कि आप ये प्रूफ दिखाओ कि आपने मुझे दिया, दूसरा कहता है तुम ये प्रूफ दिखाओ कि वो मेरे पास है। इस बीच में पिछले दिनों काफ़ी सारी चीज़ें सामने आई, जिसके बाद फिर ये मैटर हमें ठंडा होता हुआ नजर आया। और लास्ट वीडियो अंशु की तरफ से थी सपना को लेके, जिस वीडियो में अंशु ने सपना को बुरी तरीके से टारगेट करते हुए बहुत सारे सवाल जवाब के घेरे में सपना को खड़ा कर दिया था, जिसका जवाब सपना ने नहीं दिया। इनफैक्ट अंशु ने ही नहीं, उस टाइम पे अंशु ने, उनके पड़ोसी ने और उनके बुआ जी के बेटे ने, इन सब ने कहीं ना कहीं पिछले दिनों में सपना को टारगेट किया। लेकिन सपना ने इस बार ट्रिगर ना होते हुए ना तो पड़ोसी की वीडियो का जवाब दिया, ना ही अंशु की वीडियो का जवाब दिया, और ना ही जो बुआ जी के बेटे हैं प्यारे प्यारे उनकी वीडियो का जवाब दिया। इस बार उसने सब लोगों को इग्नोर करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली व्लॉगिंग और अपने कंटेंट पे ध्यान दिया, और वहीं से यूट्यूब पे थोड़ा सा शांति का माहौल बन गया, जिस वजह से हमारा भी माइंड वहाँ से डाइवर्ट हो गया। क्योंकि कोई अच्छा कंटेंट दिखा रहा है और चीज़ों को ख़त्म कर रहा है, तो उससे बेटर कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। सपना ने अपने वेडिंग व्लॉग शुरू करे, जहाँ जहाँ वो शादी में गई उसने वो सारी वीडियोस दिखानी, वो सारे कंटेंट दिखाने हम लोगों को शुरू कर दिए। लेकिन उसी बीच कल क्या हुआ कि जो द रॉड चैनल था, जिसकी मिस्ट्री अनसॉल्व रह गई थी, जहाँ पे अंशु ने बोला कि मैंने नहीं लिया और सपना ने बोला कि मेरे पास नहीं है, उस चैनल पे कल के दिन में आता है एक वीडियो। और वो वीडियो और किसी का नहीं, वो वीडियो आता है अंशु का, जिसमें जेरी को क्या हुआ था इससे रिलेटेड एक पूरा वीडियो बना हुआ था। बेसिकली एक पूरा व्लॉग बना था, और उस व्लॉग में सबसे स्टार्टिंग में लिखा हुआ था, आई एम ऑलवेज विद माई फैमिली एंड जेरी हैड टू गो अवे फ्रॉम अस ड्यू टू द इलनेस। I will not let my brother efforts go waste like this. I will work hard myself and take the Raw channel forward. I just need your support. ये लिखा हुआ था कल की वीडियो में सबसे ऊपर। आप देख सकते हो कि जो भी ये चीज़ें लिखी थी ये सारी इंग्लिश में लिखी थी, और ये व्लॉग आने के बाद इस जो बेसिकली ये जो लिखा था सारा का सारा मटेरियल, उसमें ये बोला गया था कि मैं अपनी फैमिली को हमेशा सपोर्ट करती हूँ और इस चैनल को मैं आगे भी लेके जाऊंगी। मैं अपने भाइयों की मेहनत को वेस्ट नहीं होने दूंगी, और मैं इस चैनल को आगे लेके जाऊंगी, और मुझे इस चीज़ में आप सब लोगों का सपोर्ट चाहिए। इसी के साथ उन्होंने एक वीडियो डाली। जैसे ही वो वीडियो वहाँ पे पोस्ट हुई, वहाँ पे कमेंट्स भी आए, कुछ कमेंट्स को पिन भी किया गया, एक कमेंट को पिन भी किया गया,
लेकिन 2-4 अच्छे कमेंट्स के अलावा बाकी सारे नेगेटिव कमेंट्स वहाँ पे आने लगे, क्योंकि लोगों के दिमाग से ये बात अभी तक निकली नहीं थी कि जो इंसान थोड़े दिन पहले ये कह रहा था कि ये चैनल मेरे पास है ही नहीं। हालांकि मौसा जी ने ये बोला था कि जो दारोट है वो उसके बुआ फूफा जी ने उसको दिलवाया है। उसके बाद उन्होंने भले ही उस चीज़ पे लीपापोती करी कि हम तो शॉर्ट्स वाले चैनल की बात कर रहे थे, लेकिन उस समय पे उन्होंने उस पर शॉर्ट्स नहीं लिखा था। उन्होंने साफ बोला था कि उसके बुआ फूफू जी ने दिलाया है, जबकि जो शॉर्ट्स वाला चैनल था वो तो सपना ने अपनी मर्जी से ही अंशु को दे दिया था, जिसका नाम अंशु ने तुरंत के तुरंत चेंज कर दिया था। लेकिन जब कल ये व्लॉग आया और भर भर के हेट मिलने लगी अंशु को, कि आज ये क्लियर हो गया कि ये चैनल बेसिकली है किसके पास, है ना। तो उसके बाद जब हमारी तरह सपना भी ये चीज़ें देख के शॉक हो गई, तो सपना भी लाइव आई, और लाइव आने के बाद सपना ने भी यही बोला कि आज शायद आप लोगों को दिख गया होगा, जो मैंने देखा शायद आप लोगों ने भी वो देख लिया होगा, कि अगर वो चैनल मेरे पास होता तो उस चैनल पे ये वीडियो कैसे आई, उस चैनल पे ये कंटेंट कैसे आया, उस चैनल पे व्लॉग किसने डाला। तो उसके बाद क्या होता है कि सपना की लाइव में अंशु भी आती है। लाइव में आके अंशु कुछ कमेंट्स करती है। कमेंट्स करने के बाद ये भी कहती है कि मैं बहुत रिस्पेक्ट से आपको बोल रही हूँ, मैं बहुत रिस्पेक्ट से आपको बोल रही हूँ, वरना क्या था इसका मतलब, कि मैं अभी बहुत रिस्पेक्ट से बोल रही हूँ, बाद में मैं डिसरिस्पेक्ट करूँगी। तो अब जब पूरा व्लॉग और वीडियो डल गया, वहाँ से प्रोफाइल फ़ोटो भी चेंज हो गई, लेकिन पब्लिक का इतना भयंकर रिस्पॉन्स मिल गया कि हम सबके लिए वो आई ओपनिंग था, कि जिस चैनल के लिए इतने डंके बजाए जा रहे थे मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, सडनली उस चैनल पे व्लॉग और कंटेंट अंशु का आता है। वो व्लॉग और वो कंटेंट सपना के पास आएगा कैसे। अब अंशु का यहाँ पे बोलना ये था, बेसिकली सपना की लाइव में आके वो नीचे कमेंट कर रही थी कि भाभी ये गेम मत खेलो। इसी के साथ साथ अंशु ने फिर उसके बाद एक कम्युनिटी पोस्ट करी। सपना की लाइव के बाद अंशु ने एक कम्युनिटी पोस्ट करी, जिसमें उसने लिखा, व्हाट इज दिस भाभी, जस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट दैट दिस चैनल ऑलवेज बिलोंग्स टू यू, स्टॉप प्लेइंग गेम्स विद मी, आई ऑलरेडी फॉरगिव यू फॉर व्हाट यू हैव डन, बट नाउ यू आर स्टार्टिंग अगेन। बहुत अच्छे से अंशु ये बात जानती है कि मेरी भाभी की इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है, लेकिन उसके बाद भी ये पूरा का पूरा कम्युनिटी अंशु ने इंग्लिश में छापी है, जहाँ पे अपनी भाभी को बोलती है, भाभी ये क्या है, एक्सेप्ट करो इस बात को कि वो चैनल आपके पास है, ये गेम खेलना बंद करो, मैंने आपको ऑलरेडी माफ़ कर दिया था जो भी आपने किया है, और आप फिर से शुरू कर रही हो। मतलब बच्चे इतने बड़े हो गए कि वो अब अपने बड़ों को माफ़ करेंगे। किस बात के लिए अंशु ने अपनी भाभी को माफ़ किया था, किस बात के लिए। लास्ट व्लॉग तो अंशु का ही था, उस पर रिस्पॉन्ड सपना ने नहीं किया था, तो अंशु ने किस बात के लिए अपनी भाभी को माफ़ किया था, और बोल रही है कि दोबारा से स्टार्ट मत करो, व्हाट यू वांट फ्रॉम मी जस्ट टेल मी एंड कॉन्टैक्ट मी, आपको मुझसे क्या चाहिए मुझे बताओ और मुझसे कॉन्टैक्ट करो, स्टॉप डूइंग दिस थिंग, ये सब करना रोक दो, यू ऑलवेज क्रिएट डू और डाई सिचुएशन फॉर मी, आप हमेशा मेरे लिए जीने और मरने वाली सिचुएशन क्रिएट कर देती हो, करो या मरो वाली सिचुएशन मेरे लिए क्रिएट कर देती हो। आई डोंट वॉन्ट टू से एनीथिंग विच क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर यू, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जिसकी वजह से आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएं, सो प्लीज इफ यू डोंट वॉन्ट एनी रिलेशन विद मी आई एम ओके, अगर आपको मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है तो मैं ओके हूँ, बट स्टॉप शोइंग थिंग्स इन सच वे, लेकिन इस तरीके से चीज़ों को दिखाना रोक दो। इफ़ यू वॉन्ट टू अपलोड वीडियोज़ ऑन द रॉट, अपलोड इट अंडर योर नेम, अगर आपको रॉट पे वीडियोज़ अपलोड करनी है तो अपने नाम के साथ वहाँ पे अपलोड करो। ये कम्युनिटी आई अंशु की, विच वॉज अगेन वेरी शॉकिंग। वीडियो अंशु का आया, जिस तरीके से अंशु का एडिटिंग स्टाइल है वही एडिटिंग स्टाइल उस पूरी वीडियो में था। वीडियो का रिस्पॉन्ड जब तक अच्छा आ रहा था तब तक सब ठीक था, लेकिन सडनली जैसे ही हेट मिली वैसे ही सब कुछ चेंज हो गया, क्योंकि ना तो सपना की इंग्लिश इतनी अच्छी है, ना ही सपना की एडिटिंग इतनी अच्छी है, और अंशु का एडिटिंग स्टाइल हमेशा से अच्छा रहा है, पहले भी अंशु ही वीडियोस की एडिट किया करती थी, और वो एडिट के हिसाब से भी वो अंशु का ही लग रहा था। लेकिन
इसके बाद अंशु ने ब्लेम लगा दिया सपना के ऊपर अपनी कम्युनिटी के ज़रिए कि ये झूठ बोल रही हैं और ये जो है चैनल इन्होंने ही वीडियो अपलोड करी है और इनके ही पास है। उसके बाद फिर से सपना लाइव आई और सपना ने लाइव में अपना जो फ़ोन था, फ़ोन की विंडो खोल के दिखाया, जहाँ पे उसने बताया कि ये देखिए रॉड चैनल मेरे पास लॉगिन ही नहीं हो रहा है, साथ ही साथ इसके पासवर्ड्स भी चेंज हो चुके हैं और मेरे पास ये चैनल है ही नहीं। उसके बाद क्या होता है, सोचिए उसके बाद क्या होता है। चीज़ें यहाँ पे भी नहीं रुकी। उसके बाद क्या होता है कि अंशु का जो व्लॉग रॉड पे अपलोड होता है, सडनली वो व्लॉग वहाँ से डिलीट हो जाता है और सपना और राजवीर जी का एक शॉर्ट वहाँ पे अपलोड कर दिया जाता है, जिस शॉर्ट के अंदर इमोशनल गाना फिट किया जाता है और साथ ही साथ कैप्शन भी लिखा जाता है और कैप्शन अगेन इंग्लिश में लिखा जाता है। और उसके बाद उस चैनल का फ़ोटो चेंज करके सपना का फ़ोटो लगा दिया जाता है, बैकग्राउंड मतलब कवर फ़ोटो चेंज करके सपना का डाल दिया जाता है। फिर ये चीज़ें होती है। उसके बाद फिर सपना बोलती है कि अब ये क्या है, अब ये क्या है। तो अब आप खुद सोचिए कि इस पूरे सिनेरियो में आप लोगों का दिमाग और दिल क्या कहता है कि ये चीज़ें किसके पास हो सकती हैं। अगर वो चीज़ें सपना को अपने पास ही प्रूव करनी थी तो सपना आके ये बोलती क्यों। और जैसे ही सपना ने लाइव की, जैसे ही सपना ने ये बता दिया कि देखिए इनके पास ही वो चैनल है, लेकिन ये लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को राज़ी ही नहीं है। और सपना की लाइव ख़त्म होने के बाद सपना का शॉर्ट वहाँ पे अपलोड हो जाता है राजवीर जी के साथ विद द इमोशनल म्यूज़िक और अगेन इंग्लिश में कैप्शन के साथ, और उसका प्रोफाइल फ़ोटो सब कुछ चेंज हो जाता है। तो सपना क्या अपने पैर पे इस तरीके से कुल्हाड़ी मारेगी? अगर वो सपना के पास होता तो क्या सपना अपना शॉट वहाँ पे अपलोड करती? जस्ट लाइव ख़त्म होने के बाद वो अपना शॉट डाल देती वहाँ पे, जबकि वो लाइव में ये दिखा के गई हम सबको कि उसके पास चैनल का एक्सेस ही नहीं है, उसके पास चैनल के पासवर्ड ही नहीं है। तो जब उसके पास ये पासवर्ड और एक्सेस है ही नहीं, तो आप खुद सोचिए कि द रॉड पे सपना का शॉर्ट वीडियो पोस्ट किया किसने, किसने उसका वीडियो पोस्ट करा और कैसे अंशु का वीडियो वहाँ से डिलीट हो गया। सो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मेरे भी दिमाग से बिल्कुल परे है कि इन सब चीज़ों में आखिर मास्टरमाइंड है कौन, क्योंकि सपना के अंदर टेक्निकल ज्ञान इतना नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि टेक्निकल ज्ञान, उसके अंदर टेक्निकल ज्ञान इतना नहीं है क्योंकि स्ट्राइक तक तो वो किसी चैनल को देनी नहीं आती उसको, उसका बैकएंड का सारा काम अंशु ही संभालती थी। उसको इतना अगर पता होता तो आज उसके नाम के जो इतने हज़ारों फेक चैनल्स खुले हैं सबसे पहले वो उनको बंद कराती, है ना। तो इतना ज़्यादा टेक्निकली वो स्ट्रांग नहीं है, इतनी ज़्यादा एडिटिंग में वो स्ट्रांग नहीं है, इतनी ज़्यादा इंग्लिश उसकी स्ट्रांग नहीं है। और उसके बाद अगर उसे लाइव में ये बोलना था कि मेरे पास है ही नहीं, तो उसके बाद तुरंत सपना का शॉर्ट वीडियो वहाँ पे आता कैसे? मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है इस चीज़ में कि मैं किसको बोलूँ कि किसके पास चैनल है, किसके पास चैनल नहीं है। एक मन कह रहा है कि चैनल अंशु के पास है, अंशु ने एक ट्रायल लिया वो वीडियो डाल के कि अगर पब्लिक का सपोर्ट मिलता है तो मैं इस पर कंटिन्यू करूँगी, लेकिन सपोर्ट मिलने के साथ साथ बहुत भयंकर हेट मिल गई, जिसकी वजह से तुरंत अंशु ने वो वीडियो डिलीट कर दी और फिर भाभी का शॉट अपलोड कर दिया। अब आप लोगों का दिमाग इस चीज़ में क्या कहता है वो आप लोग मुझे कमेंट्स में बता देना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम जो सोचते हैं वैसा होता नहीं और जैसा होता है वैसा हम सोच नहीं पाते हैं। क्योंकि बहुत दिन से सपना चुप थी, साइलेंट थी, 3 लोगों ने उसको बैक टू बैक टारगेट किया था इस पूरे दिनों में। जो वीडियो मैंने बनाई नहीं, इसलिए नहीं बनाई क्योंकि अगर मैटर शांत हो रहा था और अगर मैं भी इस चीज़ को हाईलाइट करती तो शायद सपना कहीं ना कहीं ट्रिगर हो जाती, लेकिन वो अगर नॉर्मल व्लॉगिंग करना चाहती थी तो इसीलिए मैंने इस टॉपिक को थोड़ा सा चेंज कर दिया था कि उसको नॉर्मल वीडियोज़ ऑफ व्लॉगिंग बनाने दो। लेकिन उसको 3 लोगों ने टारगेट किया था, आप जाके विद डेट वीडियो देख सकते हैं। सपना कुछ नहीं बोल रही थी, पड़ोसी ने आके बहुत कुछ बोला। सपना कुछ नहीं बोल रही थी, अंशु ने आकर वीडियो बनाया। सपना कुछ नहीं बोल रही थी, बुआ जी के बेटे ने आके वीडियो बनाया। अब मैं ये ऑडियंस के ऊपर छोड़ती हूँ कि आप लोगों ने भी अगर कल का वो सीन नहीं देखा है तो आप लोग जाके वो सीन ज़रूर देखना। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि बेसिकली कल हुआ क्या, कल हुआ क्या। तो जो चीज़ें कल सोशल मीडिया पे आई हैं उन चीज़ों के बाद कहीं ना कहीं ये तो क्लियर होता है कि इस गेम को खेलने वाला इंसान बहुत तगड़ा मास्टरमाइंड है। इतना तगड़ा मास्टरमाइंड कि वो बहुत अच्छे से चैनल्स के साथ भी खेल पा रहा है।
खेल पा रहा है, क्योंकि सपना के पास अंशु का कंटेंट कैसे होगा, अंशु का कंटेंट अंशु के पास होगा ना। और जो वीडियो में व्लॉग आया था वो पूरा का पूरा अंशु का कंटेंट था, जेरी के साथ उस घर में, जहां पे बुआ जी का बेटा भी उस व्लॉग में था। अभी वो व्लॉग नहीं दिखेगा आपको, वो व्लॉग अंशु वाला वहां से डिलीट हो गया जैसे ही सपना ने लाइव करी। लाइव करने के बाद सपना ने जैसे ही दिखाया कि देखिए मेरे पास उन चैनल्स के पासवर्ड है ही नहीं, वो चैनल के पासवर्ड और ईमेल सब कुछ चेंज कर दिया गया है। उसके बाद तुरंत अंशु ने जो व्लॉग वहां पे अपलोड हुआ था अंशु का, वो डिलीट हो गया। जिस व्लॉग में उनके बुआ जी का बेटा, वो वाला, वो जो सपना को बहुत ऊट पटांग बोलता है ना, वो था। अंकल जी थे, आंटी जी थी, जेरी था और वहां पे अंशु थी। सपना की बेटियां उस व्लॉग में नहीं थी। वो व्लॉग उन्हीं 4-5 लोगों का था जो अपलोड हुआ। सपना के लाइव आने के बाद वो व्लॉग वहां से डिलीट हो गया और उसके बाद सपना और राजवीर जी का एक शॉर्ट वहां पे डाल दिया। ये कैसे पॉसिबल है? जो औरत खुद आके वीडियो लाइव में बता रही कि मेरे पास पासवर्ड ही नहीं है, उसके बाद वो शॉर्ट डालने का मतलब आप समझ रहे हो? ऑडियंस को गुमराह करना कि ये आई थी और देखो ये इसका शॉर्ट। इतनी बेवकूफ़ी कोई नहीं करेगा, इतनी बेवकूफ़ी कोई नहीं करेगा कि लाइव में आके बोलेगा कि मेरे पास पासवर्ड ही नहीं है और उसके बाद अपना ही शॉर्ट जाके चिपका देगा, है ना। तो वैसे तो क्लियर चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन फिर भी हर किसी का अपना देखने का एक नज़रिया होता है, अपना एक ओपिनियन होता है। तो आप लोग भी वो पूरे सीन और सिनेरियो को ढंग से देखें। एक बार जाके सपना का लाइव भी देख सकते हैं, कम्युनिटी भी देख सकते हैं और उसके बाद आप लोग डिसाइड करिए कि आप लोगों को क्या लगता है कि इन दोनों लोगों का वाकई में इन्वॉल्वमेंट है, या फिर दो लोगों की लड़ाई में कोई तीसरा ही अपना दिमाग के घोड़े दौड़ा रहा है और कोई तीसरा ही ये सारी चीज़ें कर रहा है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।